आज हम देखेंगे एचटीएमएल के अंदर फॉर्म किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में कौन कौन से हम इनपुट फील्ड यूज करते हैं वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म टैग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म, यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी मैंने, फॉर्म टैग। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक फॉर्म टैग लिया। जब हमने फॉर्म लिख के एंटर प्रेस किया तो देखो हमें मिल रहा है साथ में एक एक्शन। ठीक है, एक एक्शन होता है और एक होता है मेथड। ये हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, एक्शन का क्या काम होता है, एक्शन का काम ये होता है जब हम फॉर्म सबमिट करें, यानी सबमिट बटन पे क्लिक करें, तब क्या एक्शन हो, यानी वो जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो कहाँ जाके स्टोर हो या कहाँ भेजना है। ठीक है, और मेथड में क्या होता है, मेथड में हमारे पास दो वैल्यूज होती है, एक गेट और एक पोस्ट। गेट अनसिक्योर होती है, पोस्ट सिक्योर होती है। ठीक है, जो पोस्ट जो होती है हमारी, वो बैकएंड जो हमारा ऐड होता है हमारे फ्रंट एंड से, तब उस वक्त वर्क करती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका भी यूज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट फील्ड ले लेते हैं। इनपुट टाइप ले लिया हमने टेक्स्ट, क्यों, क्योंकि हमें यूजर का नेम प्रिंट कराना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे लेबल। ठीक, और यहाँ लिखेंगे हम यूज़र नेम। तो लेबल में हमें यूज़र नेम मिल जाएगा, और इसको हम एक बार सेव कर दिया, और सेव करने के बाद हम रन करवा देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यूज़र नेम जो हमने लेबल में लिखा है, यूज़र नेम ये कहाँ पर और कैसे शो होगा, एक बार आपको वो पता लग जाएगा। ठीक, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो देखो जो हमने यूज़र नेम लिखा था लेवल में, वो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यूज़र नेम को लिखने के लिए एक फील्ड चाहिए होगी, तो अब इस यूज़र नेम के लिए हमें एक फील्ड बनानी होगी। तो उसके लिए हम लेंगे इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी जो हमारा नेम लिखा जाएगा वो टेक्स्ट में होगा, और यहाँ पे हम डालेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, अभी हम प्लेस होल्डर हटा दे रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि प्लेस होल्डर का क्या काम होता है। सेव किया हमने, वापस ब्राउज़र पे गए, तो देखो ये आ गई हमारी यूज़र नेम की इनपुट फील्ड। इसमें अब आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब प्लेस होल्डर क्या काम होता है, यहाँ पर प्लेस होल्डर का यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर नेम। सेव किया, वापस से ब्राउज़र पे गए, तो देखो यहाँ पर प्लेस होल्डर लिख के आ जाता है एज ए हिंट। जैसे ही आप एंटर पे कुछ भी लिखोगे आप, वो ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, अब हम लिखेंगे दूसरा लेबल, और यहाँ लिख दिया हमने ईमेल। अब ईमेल के लिए भी हमें एक इनपुट फील्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हमने प्लेस होल्डर एंटर योर ईमेल, और सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद वापस हम अपने ब्राउज़र पर जब जाएंगे, तो देखो यहाँ पर ईमेल के लिए भी एक इनपुट फील्ड बनकर आ गई। यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हो। लिख अभी देखो यहाँ पर हम स्ट्रिंग वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस फील्ड में सिर्फ ईमेल ही आए, तो आप यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करेंगे ईमेल। ठीक है, उसके बाद एक और लेवल लेते हैं हम, और इस लेवल में इस बार हम लिखेंगे पासवर्ड। एंटर किया, और इसका इनपुट फील्ड हमने बनाया, और इसका टाइप हम टेक्स्ट रखोगे अगर तो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा दिखाता हूँ मैं। एंटर योर पासवर्ड, सेव किया हमने, वापस आए। अगर अब आप यहाँ पर पासवर्ड लिखोगे तो देखो पासवर्ड दिख रहा है, हम चाहते हैं डॉट 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 आए, तो हम क्या करेंगे, इसका टाइप पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो आपको डॉट डॉट दिखेगा। न्यू लाइन में कर देते हैं, बी आर टैग लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम एक बी आर टैग लगा देते हैं, और यहाँ पर भी एक बी आर टैग लगा दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, एक इनपुट फील्ड होती है नंबर के लिए, हमने लेवल डाला, लेवल, और यहाँ पे हमने डाला एज। ठीक है, इसके लिए हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, इनपुट
और यहाँ पे लिखेंगे नंबर। आप प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो। एंटर योर एज, सेव किया हमने, ब्राउज़र पे आए तो जब हमने नंबर डाला तो यहाँ पे अब आप नंबर ही डाल सकते हो। अब आप इसमें स्ट्रिंग या कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप सिर्फ आप नंबर ही डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो आपको बटन दिख रहे हैं यहाँ से भी, ठीक है, ये नंबर से आता है। नंबर हो गया। अब आती है हमारे पास एक फाइल का इनपुट होता है। अगर आपको फाइल अपलोड करानी है तो यहाँ पर हमने लेबल और यहाँ लिख दिया हमने अपलोड फाइल, और इसके लिए एक इनपुट बनाया हमने और यहाँ का जो टाइप था हमने वो कर दिया फाइल, सेव किया, वहाँ पे आए तो देखो इसको हम न्यू लाइन में कर दें पहले, BR एंड सेव किया तो हमारा जो है अपलोड के लिए ऑप्शन आ गया। अब हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये फाइल अपलोड ऑन करने के लिए हमसे कह रहा है। मान लो हम कोई भी एक फाइल अपलोड कर देते हैं यहाँ से पिक्चर में से, सपोज हमने ये कोई फाइल अपलोड कर दी तो देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट .png फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। वापस आते हैं, ये हो गया फाइल का इनपुट फील्ड हो गया। अब आता है अगर आपको कुछ सिलेक्ट करवाना है तो आप उसके लिए भी आप इनपुट फील्ड बना सकते हो। हमने देखा लेबल, हमने सिलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे आए उसका हमने सिलेक्ट के लिए हमारे पास एक टैग होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर दोबारा नेम और आईडी। अभी हमें नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नेम हम जब देते हैं जब हमें बैकएंड की ज़रूरत होती है। जब हम बैकएंड अपना ऐड करते हैं तब वहाँ पर हमें नेम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट के लिए हमें ऑप्शन देना पड़ेंगे। ऑप्शन तो हमने लिखा जापान और यहाँ पे लिखा जापान। एक और बनाना है तो हमें फिर से ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं चाइना, और यहाँ पर लिख दिया हमने अमेरिका, और एक और बना लेते हैं ऑप्शन। वैल्यू में लिख दिया हमने टोक्यो, ये लिख दिया हमने नेपाल। यहाँ पर नेपाल, ठीक, सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस से हम ब्राउज़र में गए, हमारा रिफ्रेश हो रहा है तो देखो सिलेक्ट योर कंट्री के लिए एक लिस्ट आ गई। देखो अब यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अमेरिका, नेपाल, जापान, जो आपको पसंद हो, ठीक है। आप बाय डिफ़ॉल्ट ये भी कर सकते हो ऑप्शन, यहाँ पे आप लिख दो सिलेक्ट और इस तरह से सेव कर दो। दो कुछ इस तरह से आएगा सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिलेक्ट योर कंट्री, इस पर टैप करो तब आप यहाँ से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो हो गया हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी सिलेक्ट टैग। इसको भी हम जो है न्यू लाइन से कर देते हैं, यहाँ पर BR लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्ट टैग में आप ग्रुप भी बना सकते हो। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, Ctrl+X, ग्रुप बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन ग्रुप। इसमें लगा दिया हमने लेबल, यहाँ पे लिखते कंट्री, अब उन कंट्रीज को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये एक ऑप्शन ग्रुप हो गया। एक दूसरा एक और ऑप्शन ग्रुप बना देंगे। अगर हम एंटर करें, यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लिख दिया लेबल
बुक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे वो ऑप्शन, ऑप्शन में पहली बुक हमने लिखी सपोज HTML, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा हमने, इसकी लिख दी हमने जावा, और यहाँ में लिख दिया हमने जावा, ठीक है। इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज PHP, और यहाँ भी हम लिख देते हैं PHP। सेव किया तो अब देखो हमारी लिस्ट में दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप है कंट्री का और एक ग्रुप है बुक्स का, ठीक। तो ये अलग अलग ग्रुप में दिखाई देंगे। यहाँ पर आ जाओ, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो देखो दो ग्रुप दिख रहे हैं, एक कंट्री का, कंट्री में चाइना, जापान, अमेरिका, नेपाल, और बुक्स वाले में हमें दिख रहा है HTML, PHP, जावा। तो इस तरह से आप लिस्ट में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप हो गया, यानी हमारा सिलेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आती है हमारी बात टेक्स्ट एरिया की। फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया आप भी दे सकते हो, जैसे कि यूज़र अपने बारे में या कुछ भी डिटेल लिख के भेज सके। तो यहाँ पर लगाया लेबल, पहले यहाँ पर एक BR टैग लगा देते हैं, यहाँ पर लगाया हमने लेबल, और लेबल में लिखा हमने अबाउट अस, और यहाँ पे लिखा हमने टेक्स्ट एरिया। जैसे हमने टेक्स्ट एरिया लिखा तो देखो यहाँ पे अब हमें इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, आईडी को तो अभी ज़रूरत पड़ेगी, अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर हमें देना पड़ेगा रोज एंड कॉलम। रोज आपको बताना पड़ेगा कितनी रोज का आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए। मान लो 10 लिख दिया, कॉल्स हमने लिख दिया 15, सेव किया, ब्राउज़र पे गए तो देखो हमें ये मिल गया टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से। तो वो रोज 10 कर देते, हमने वो कर देते 5, सेव किया तो देखो छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हो। अब बताती है रेडियो बटन की। रेडियो बटन क्या होते हैं, जिसमें हम दो ऑप्शन देते हैं, मेल और फीमेल, वो होते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लगाया हमने लेबल, और इसको हमने बनाया मेल, ठीक। सेव किया, मेल नहीं बना के हम अगर यहाँ पे लिख दें सिलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट फील्ड लगाएंगे हम, और जिसका टैब रखेंगे हम रेडियो, ठीक। नेम, इसमें नेम देना बहुत ज़रूरी है, नेम जेंडर, ठीक है। सेव किया हमने, और यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे लिख दिया मेल, ठीक है। दूसरा इनपुट लगाया, यहाँ पे टाइप लिखा रेडियो, और नेम में भी हमने लिख दिया जेंडर। दोनों में सेम क्यों लिखा ये भी हम बताएंगे, फीमेल। सेव कर दिया, ब्राउज़र पे गए तो देखो सिलेक्ट योर जेंडर, मेल और फीमेल, देखो दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये किस वजह से एक ही क्यों सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों का जेंडर सेम रखा। अगर आप मिस्टेक से भी अलग कर दोगे, जैसे हमने अलग अलग कर दिया, तो अब दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा सिलेक्ट, ये भी हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक। इसलिए नेम में दोनों का जो नेम है वो सेम रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक। इसको भी हम न्यू लाइन में कर देते हैं BR, क्लियर। ये हो गया हमारे रेडियो बटन्स। एक और BR टैग लगाते हैं हम। अब बात आती है चेक बॉक्स की। एक चेक बॉक्स होता है जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो आप देखते होंगे वहाँ लिख के आता आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, है ना। तो वो जो चेक बॉक्स लगाते हैं हम, तो ये वही होता है। यहाँ पे हम लेंगे इनपुट लेबल, और यहाँ लिख दिया हमने टर्म्स
एंड कंडीशन। इनपुट लिया हमने यहाँ से, इसका टाइप देखा हमने चेक बॉक्स, ठीक, सेव कर दिया, ब्राउज़र पे गए तो देखो ये कह रहा है टर्म्स एंड कंडीशन चेक बॉक्स। जो हम पे चेक बॉक्स करके सबमिट करते हैं तभी हमारा सबमिशन होता है। इसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ता है बैकएंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि बॉक्स आगे आए लेबल पीछे आए, तो आप इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। यहाँ पे जाओ, कंट्रोल वी किया, सेव किया, तो अब देखो हमारा ये बॉक्स इधर आ गया, ठीक है। अब चेक और अनचेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में आता है हमारा बटन, सबमिट बटन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, इसका टाइप रखना पड़ेगा हमें सबमिट, ठीक, सबमिट। और वैल्यू, वैल्यू में हम जो भी देंगे वही उस बटन का नाम लिख के आए। सपोज हम लिख दिया रजिस्टर, ठीक, तो वहाँ बटन का नाम क्या लिख कर आएगा, रजिस्टर। देखो ये बटन आ गया, ठीक। इसको हम न्यू लाइन में ले लेते हैं, यहाँ से बी आर टैग लगा दिया हमने, सेव किया, और देखो हमारा रजिस्टर आ गया, ठीक है। अभी आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, पासवर्ड, एज डाल दिया, कुछ भी, सपोज 23, ये कुछ भी चूज कर लेते हैं एक, सपोज हमने ये चूज किया, यहाँ पे गए, कंट्री यहाँ कुछ सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी लिख दिया मेल, टर्म कंडीशन, और रजिस्टर पे क्लिक करोगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हमारा इंडेंट हो गया, ठीक है। अब देखो जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पर इनका, इन दो एट्रीब्यूट का क्या काम होता है। ये एट्रीब्यूट एक्शन बताता है जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो हमारा डेटा कहाँ जाना चाहिए या कौन सा पेज खुलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्लैश, हमारे पास एक फोल्डर है माई फोल्डर, उसमें अंदर एक फाइल रखी हुई है माई फाइल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब जैसे ही बटन सबमिट होगा तो ये कहाँ चली जाएगा, यहाँ कौन सा पेज खुलेगा, माई फाइल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फिर से हमने कुछ फिलअप किया, gmail.com, पासवर्ड में फिलअप किया, एज एंड एज फिलअप की, ये सिलेक्ट किया, इसमें कुछ भी लिखा हमने, जेंडर सेलेक्ट किया, टर्म एंड कंडीशन, सेव किया। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारा न्यू पेज खुल गया, आई एम इंडेक्स 2, ठीक है। तो हम पहुंच गए थे इस वाली फाइल में, माई फाइल डॉट एच टी एम एल। तो माई फाइल डॉट एच टी एम एल में क्या रखा हुआ, आई एम इंडेक्स 2, ठीक। तो ये तो होता है एक्शन का काम। मेथड एट्रीब्यूट बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये हमारा जो माई फाइल है ना, ये हमारे माई फोल्डर के अंदर रखी हुई है। हमारा माई फोल्डर कहाँ पे है, ये जो हमारा माई फोल्डर है इसी के अंदर हमारी माई फाइल रखी हुई ये वाली, जिसमें लिखा आई एम इंडेक्स 2, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम मेथड एट्रीब्यूट के पास। मेथड के पास दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है गेट, एक होती है पोस्ट। गेट होती है वो अनसिक्योर होती है, पोस्ट जो होती है वो सिक्योर होती है। तो गेट अनसिक्योर कैसे होती है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा गेट। अब गेट अगर हमें यूज करना है तो हमें यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट पास करना होगा सभी इनपुट फील्ड में, ठीक। ये नेम क्या करता है, ये नेम हम जब यूज करते हैं जब हम बैकएंड का काम करते हैं। अभी आपको ध्यान दे देना, बस आपको ये देखना है कि गेट अनसिक्योर कैसे है, ठीक है। सपोज हमें नेम में लिख दिया हमने यूजर नेम, ठीक है, और ईमेल के नेम में लिख दिया हमने यूजर ईमेल, ईमेल, ठीक है। और पासवर्ड में लिख दिया हमने नेम यूजर पास, एंड एज में लिख दिया हमने नेम यूजर एज, ठीक है। और फाइल में लिख दिया हमने नाम
नेम फाइल में ऑलरेडी लिखा है, सॉरी। और सिलेक्ट कंट्री में भी हमारा नेम लिखा हुआ है, कंट्री। उसके बाद अबाउट, अबाउट अस टेक्स्ट एरिया में हमने लिख दिया नेम अबाउट, ठीक है। इतना ही हमने लिख के छोड़ दिया, ठीक। बाकी और भी आप फील्ड हैं उसमें भी आप नेम लिख सकते हो, ठीक। ये लिख दिया हमने। हम वहाँ पर चलते हैं ब्राउज़र पे। हमने डाला, ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, एज डाली, फाइल चूज़ किए, ये हमने फाइल चूज़ की, कंट्री कुछ भी सिलेक्ट किया, अमेरिका। अबाउट अस में लिख दिया हमने डेवलपर, यहाँ पे लिख दिया मेल, टर्म एंड कंडीशन। अब देखो जैसे ही हमने इसको रजिस्टर पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे तो आया, लेकिन हमने जो भी डाटा फिल किया था फॉर्म में वो सारा का सारा यूआरएल में शो हो रहा है। देखो नेम में नेम भी आ रहा है, ठीक है। यूजर ईमेल भी शो हो रही है, ठीक है। पासवर्ड भी इनफैक्ट शो हो रहा है। सब कुछ जो होता है वो यूआरएल में शो हो जाता है, इसलिए गेट अनसिक्योर होती है। और पोस्ट जो होती है वो सिक्योर होती है। पोस्ट अगर अभी हम यूज करेंगे तो अभी यहाँ पर पोस्ट वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट को चाहिए होता है बैकएंड से कनेक्शन। अगर जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो अपनी इस फाइल को कनेक्शन बैकएंड से लिंक करेंगे, तब हम वहाँ पर पोस्ट का यूज देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट और गेट मेथड के अंदर, ठीक। एक इनपुट और रह गया है, यहाँ पे होता है एक बटन और होता है जिसका नाम होता है रीसेट। इसका टाइप लिखेंगे हम रीसेट, एंड इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, जो लिखेंगे वही हमारा नाम होगा, रीसेट ऑल। सेव किया हमने, ब्राउज़र पे गए तो देखो हमें एक बटन मिलेगा यहाँ पर, वापस आए, रीसेट। ये क्या करता है, ये सारी की सारी फील्ड रीसेट कर देता है। मान लो यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया, पासवर्ड में कुछ भी लिख दिया, एज में कुछ भी लिख दिया, एज में लिख दिया हमने 12, ठीक है। अब रीसेट पर अगर क्लिक कर दोगे आप तो ये सारा का सारा रीसेट हो जाएगा। वो रीसेट हो गया, हम होता है रीसेट का। अब एक चीज़ और रह जाती है, ये जो आपने देखा होगा लेवल के अंदर हमने फॉर लगा रखा है, फॉर सभी लेवल में फॉर। इनका क्या काम होता है? देखो इनका काम क्या होता है, सपोज यूजर नेम के लिए हमने लिख दिया लेवल नेम, ठीक है। नेम लिख दिया यूजर नेम के लिए, तो यही नेम हमें उसकी इनपुट में एज ए आईडी देना पड़ेगा। यहाँ पे नेम दे दिया, ठीक। अगर ईमेल के लेवल में जो फॉर है, इसमें अगर हमने ईमेल दे दिया तो इसके इनपुट में भी हमें एज ए आईडी ईमेल देना होगा। अभी हमने 2 में दिया है, बाकी सब में आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है वो देखते हैं। देखो एज जो लिखा हुआ है ना, एज पे जब हम क्लिक कर रहे हैं, हमने एज पे माउस ले गया और हमने क्लिक किया, क्लिक कर रहे हैं, तो इसके इनपुट फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सिलेक्ट कर, जब हम यहाँ पे आके क्लिक कर दें तो देखो ये सिलेक्ट हो जाता है, देखो ब्लैक कलर की बॉर्डर आ जाती है। लेकिन हम इसके नाम पे सिलेक्ट कर रहे हैं तब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम यूजर नेम पे क्लिक कर देंगे तो देखो इसकी इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो गई। या इनफैक्ट हम ईमेल पे भी क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फॉर और आईडी दे रखी है। तो पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो पासवर्ड पे कुछ नहीं होगा। अगर आप तो पासवर्ड पे भी होने लग जाए तो आप पासवर्ड के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख दो, सपोज कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, पास। तो इसकी आईडी देना पड़ेगी आपको एज ए पास। सेव किया हमने, वापस आए, तो अब देखो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो इसका भी इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा फॉर यानी लेवल का यूज। अब क्या रह जाता है? अब रह जाता है हमारा एक वैलिडेशन होती है, जो HTML5 में एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड नाम का। वो कैसे वर्क करता है, यहाँ पे हम आए, हमने लिखा रिक्वायर्ड, ठीक। सभी इनपुट फील्ड में हमने लगा दिया रिक्वायर्ड, इस पे भी लगा दिया हमने रिक्वायर्ड, और इस इनपुट फील्ड में भी हम लगा दिया रिक्वायर्ड, इस फील्ड में भी हम लगा दिया रिक्वायर्ड। यानी कि सभी इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड लगा देना, वैलिडेशन लगा देना। सिलेक्ट ऑप्शन में भी हम लगा दिया रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया में भी लिख दिया हमने रिक्वायर्ड।
ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। चेक बॉक्स पे जरूर लगा देते हैं, इस पे भी लगा दिया हमने, चेक बॉक्स पे लगा दिया रिक्वायर्ड। ठीक, सेव कर दिया। सेव करके ब्राउज़र पे आए। देखो, अभी अगर आप इस पे रजिस्टर करोगे तो ये कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड लगा दिया इस फील्ड में। इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया कि इसको आपको फिल करना ही करना है। तब हमने लिख दिया नेम में करण लिख दिया। ईमेल छोड़ दिया हमने। ठीक, पासवर्ड में फिलअप करते कुछ भी। एज में डाल दिया हमने 13। फाइल भी ले ली चलो हमने। ठीक, और यहाँ से कोई कंट्री सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया। जेंडर सेलेक्ट कर लिया, टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको भी छोड़ दिया। अब हमने रजिस्टर पे क्लिक किया। जैसे ही हमने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ भी सब हमने पासवर्ड डाल दिया। ठीक, फिर से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब देखो कह रहा है प्लीज़ चेक दिस बॉक्स इफ़ यू वांट टू प्रोसीड। इस पर भी हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद रजिस्टर किया तो देखो अब हमारा सबमिट हो गया। ये सबमिट क्यों हो गया? क्योंकि हमने सारे के सारे जितने भी रिक्वायर्ड फील्ड थे सब फिलअप कर दिए थे। ये होगी वैलिडेशन कि आप अगर चाहते हो जब तक सारी फील्ड यूज़र फिल ना कर दे तब तक हमारा फॉर्म सबमिट ना हो, तो आप क्या करेंगे इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता हमारा आज का फॉर्म टैग जिसमें हमने आपको ऑल अबाउट सभी कुछ बता दिया है। अब आप अच्छे से रिविजन करें। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।